बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आइए जी, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं शलजम के सालन की रेसिपी। तो ये शलजम ले लिए हैं हमने 1.5 kg। तो ये अच्छे तरीके से पहले धो लीजिएगा। और मैंने आपको ये क्वालिटी बतानी थी कि आप जब लेने जाएं तो आपको किस किस्म का शलजम लेने चाहिए। शलजम में एक महक होती है जो एक ख़ास किस्म की होती है, तो उसको लेते वक्त हमने ध्यान रखना है। हमने शलजम लेना है इस तरीके का, ये देखें बिल्कुल ये चिपटा सा है। इसमें ये क्या ख़ास बात क्या होती है, एक मीठा होता है, जब हम इसको काटते हैं तो बड़ा स्मूथ सा होता है। जो स्मूथ कटेगा, जो इस तरीके से चिपटा होगा, और इसमें मिठास होगी और इसमें महक कम होगी। और मैं साथ में दिखा देती हूँ ये वाला शलजम। ये देखें ये गोल सा है और ये मोटा मोटा है और ये खड़ाई में ज़्यादा है। तो इसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो ये देखें ये चिपटा है ये वाला, और ये वाला ऊपर निकला हुआ है। तो इसकी महक ज़्यादा होती है और ये कड़वाहट में ज़रा ज़्यादा होता है, तीखापन में होते हैं। सालन तो इसका भी बन जाता है। तो ये मैंने आपको बतानी थी बात। तो इसकी कटिंग कैसे करते हैं, इसकी कटिंग मैंने आपको करके दिखा देनी है थोड़ी सी। जिस तरीके से हम घर पे ये तैयार करते हैं उस तरीके से मैं आपको बता दूँगी। बहुत ही कम मिसाले जाएंगे इसमें और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होती है और बहुत मज़े की। अगर आप चावल के साथ खाना चाहें, बॉयल चावल के साथ, किसी भी वैसे चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खाना चाहें, पराठे के साथ, बड़े मज़े की ये एक सालन बनता है। कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते इस महक की वजह से, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको कौन सी क्वालिटी का शलजम आपने ख़रीदना है। ये बिल्कुल मैं हल्की हल्की इसकी, ये देखो बिल्कुल मोटाई में मैंने नहीं उतारा इसकी स्किन, और बिल्कुल मैंने बारीक सी मैंने इसकी उतार ली है स्किन इसकी। तो बिल्कुल ये मैंने मोटे मोटे इनको काटना है। ये मैंने हाफ़ कर लिया इनको और दरमियान से मैंने इसको इस तरीके से कट लगा देना है। सूखे भी बनते हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से बनाना है मैंने उसी तरीके से कटिंग करनी है इसकी। और थोड़ा मोटा मोटा हम कट कर लेंगे इसको, ये देखिए इस तरीके से। तो ये कुछ मैश कर लेंगे हम और कुछ ये साबुत रह जाएंगे। इस वजह से मैंने इनकी कटाई जो है ये मोटी रखनी है। इस तरीके से मैंने ये मोटाई में रख लिया है। इसी तरीके से मैं सारे काट लूँगी। तो ये ले लिए मैंने नमक। ये 1.5 kg मेरे पास शलजम था, उसके हिसाब से मैंने नमक ले लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। ये 1 टीस्पून भर के मैंने ले लिया है ये मिर्च पाउडर, और ये हाफ़ टीस्पून से थोड़ा कम ले लिया है हल्दी, और ये ले लिए मैंने 4 से 5 मैंने ले लिए हैं साबुत लाल मिर्च, और इसी में मैंने रखी हुई हैं ये चिली फ्लेक्स, ये मैंने ले ली हुई हैं तकरीबन ये भी 1 टीस्पून है। और ये है थोड़ा सा इसमें ज़ीरा कूटा हुआ है, बिल्कुल पाउडर नहीं है। और ये इसके साथ ही मैंने रखा हुआ है 1 टीस्पून भर के मैंने ये धनिया पाउडर है, और ये साथ में होगी कसूरी मेथी होगी, और इसमें मैंने रखा हुआ है थोड़ा सा जायफल जवत्री मैं डालूंगी खुशबू के लिए, और एक मैंने स्टिक ले लिया है ये दालचीनी की, और एक तेज़पात ले लिया हुआ है। साथ में मैंने ये अदरक रखी हुई है जो बाद में हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे, जूलियन कट कर लूँगी। और इसमें मैंने जो इस्तेमाल करना है ये लहसुन मैंने अच्छा खासा बल्ब मोटा ताज़ा ले लिया है जी, मैं काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल करूँगी। और ये साथ में ये हरी मिर्च ले ली हुई हैं, और साथ में एक ख़ास चीज़ मैंने आपको दिखानी है जिसमें मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी। तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो चीनी की वजह से आप ये ना कहिएगा कि ये मीठा बनेगी लेकिन इसकी स्मेल ख़त्म होगी, उस टेस्ट जो बनेगा इसका लाजवाब बनेगा। और इसमें मैंने कोई टमाटर इस्तेमाल नहीं करना, कोई दही का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही मैंने इसके प्याज का इस्तेमाल करना है। ये ज़्यादा मैंने मिकदार में ये लहसुन का ही इस्तेमाल करना है। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लेना है। कूटने के बाद फिर मैं इसको बनाने की तरफ चलती हूँ। चूल्हा हमने ऑन कर लिया हुआ है और इसके ऊपर हमने कुकर रख दिया। आप चाहें तो किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। 1 कप मैं लूँगी ऑयल का, आप चाहें तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी आपको तरी चाहिए आप उतना ऑयल इस्तेमाल कर लें। 1.5 kg के हिसाब से मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप ऑयल का। और जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा उसके बाद डालेंगे जी बाकी हम अपने मसाले। तो ये लहसुन हमने कूट लिया है, ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें लहसुन। सबसे पहले ये देखिए कितनी मिकदार में मैंने लहसुन डाल दिया है। इसी के साथ हमने कोई प्याज ऐड मैंने नहीं करती होती। मैं जब भी ये सालन बनाऊँ मैं इसमें कोई प्याज, कोई टमाटर, दही का इस्तेमाल नहीं करती। तो आप इस तरीके से बना के देखिएगा कि आप कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। ऐसा हमने इसको कलर देना है, ऐसे बस थोड़ा सा पिंक सा जैसे होना शुरू होगा तो हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे साथ में। अगर बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क कर लेंगे इसकी स्मेल जो होगी वो जली हुई आएगी। तो इसलिए हमें ये डार्क ब्राउन नहीं चाहिए, तो हमें बिल्कुल ये हल्का सा
चाहिए इस तरीके से। तो अब डाल देंगे हम इसमें ये मिर्च पाउडर। मैंने आपको ये रेसिपी ये दी हुई है, आप देख सकते हैं। ये वही मिर्च है जो मैंने घर पे बनाई है और रेसिपी इसकी डाली हुई है। और साथ में ही हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जैसे मिर्च जाती है तो मिर्च जलना शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें पानी। हल्दी पाउडर, जीरा कूटा हुआ और धनिया कूटा हुआ, और साथ में चिल्ली फ्लेक्स और साबुत ये मिर्च जो है ये डाल देंगे। और साथ में हम डाल देंगे ये दालचीनी का थोड़ा सा हम पीस कर लेंगे इस तरीके से, ये डाल देंगे। तेज़पात डाल देंगे साथ में, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे मैं इसमें ज़ीरा, जो मैंने कल साबुत, जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। इस तरीके से ये करके डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा मसल के इसको इसमें डाल देंगे हम जायफल जावित्री का पाउडर, ये 1 टीस्पून के बराबर। मसाले की भुनाई हो चुकी है, और ये डालेंगे जी इस टाइम पे हम नमक। और अब डाल देंगे इसमें शलजम। इस तरीके से इसको मिक्स कर लें, और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे ऐसे शलजम को। ये जो इसका फ्लेवर है, जो कूटी हुई चिल्ली हमने डाली है, जितना हमने लहसुन डाला है, तो आप देखिएगा बना के कि ये बिल्कुल मुनफरिद और अच्छी और मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। तो ये थोड़ी देर के लिए अब हम इसको ढक देंगे। बाद हमने इसको थोड़ा सा पानी जितना हमें चाहिए होगा डालेंगे। थोड़ा सा हम इसकी ढक देते हैं पहले। ये देखिए अच्छा खासा इसके साथ मसाला भून चुका है। इस टाइम पे हम डालेंगे ये हरी मिर्च। अब डालेंगे इसमें पानी, 1 गिलास भर के पहले डाल देंगे हम। ये देखें, अब आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं ये कितनी अच्छी और मज़े की ये ग्रेवी तैयार होगी। और ये दूसरा गिलास, ये 2 गिलास मैंने पानी के ऐड कर दिए। और ये थोड़ा सा 5 मिनट पहले हमने इसको ढक्कन लगा के रखा और थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे मैं इसको थोड़ा सा बंद कर दूंगी, थोड़ा सा प्रेशर इसको दे दूंगी। ये देखें जी, ये गल चुके हैं अब शलजम। और इस टाइम पे हमने इनको थोड़ा सा इस तरीके से हल्का हल्का मैश कर देना है, और ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। जितना आपको इसकी ग्रेवी रखनी है, पतली या गाढ़ी जो भी आई है, इस वजह से मैंने मोटे मोटे काटे थे। और इसी टाइम पे हम ये इसमें डालेंगे ये चीनी, 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं इसमें। थोड़ी सी डालेंगे इसी टाइम पे हम अदरक, थोड़ी सी इस वक्त, और थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। और ये जो हमने रखी थी कसूरी मेथी, वो डालेंगे इसमें, ताकि अच्छी सी और मज़ेदार सी ये हमारी खुशबूदार जो शलजम का सालन है ये रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आपके पास मैशर है तो हल्का हल्का बस साबुत रहने देने हैं, और हल्के हल्के हमने मैश कर देने हैं इनको। तो चले ये देखें, ये इतने से मैंने इनको मैश कर दिया हुआ है। और इस चूल्हा कर देंगे अब ऑफ। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना मैंने इनको मैश किया था और कितना साबुत रखा है। तो अब चूल्हा बंद कर देंगे, हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो चलें जी, ये सालन ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको चेक करा देती हूँ ये कितना गाढ़ा जी ठंडा होने के बाद ये हुआ है जी। ये देखें, इसकी लुक देखें, तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सा ये सालन तैयार होता है। तो चले जी, अब करते हैं इसको सर्व। चले जी, डालते हैं इसको डिश में। अब ये देखिए, थोड़ी ग्रेवी, थोड़े से साबुत, थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर अदरक, जुलियन कट जो हमने की थी ये डाल देंगे। तो चलें जी, ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है शलजम के सालन की। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।